आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बी फार्म यानी कि वी फार्मा कोर्स के बारे में। और इस वीडियो में हम आपको बी फार्मा से रिलेटेड पूरा फुल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि जैसे कि बी फार्मा क्या होता है, बी फार्मा करने के बाद क्या बेनिफिट यानी क्या फ़ायदा होता है, बी फार्मा की ड्यूरेशन यानी अवधि क्या होता है, बी फार्मा की योग्यता यानी कि एलिजिबिलिटी क्या होता है बी फार्मा करने के लिए। साथ ही साथ हम आपको टॉप बी फार्मा करने के लिए बेहतरीन टॉप कॉलेज बताएंगे और बी फार्मा में कितना पैसा लगता है, बी फार्मा करने में कितना पैसा लगता है, क्या फ़ायदा होता है, सारा इन्फॉर्मेशन आपको हम देने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि बी फार्मा क्या होता है। तो देखिए, बी फार्मा में आपको ड्रग्स और मेडिसिन के बारे में नॉलेज दिया जाता है, जैसे कि दवा कैसे बनता है, कौन सी दवा की कितनी डोज होनी चाहिए, ड्रग्स, इन सब के बारे में आपको बी फार्मा में नॉलेज दिया जाता है। देखिए, बी फार्मा करने के बाद आप ड्रग एक्सपेक्टर भी बन सकते हैं। ठीक, आप ड्रग एक्सपेक्टर भी बी फार्मा करने के बाद बन सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वीडियो के लास्ट में एक बोनस पॉइंट आपको दूंगा, जो कि बी फार्मा करने के बाद आप 2 गुना नहीं बल्कि 4 गुना ज़्यादा सैलरी पाओगे। खैर, ये जो टॉपिक है वो लास्ट में बतलाऊंगा। चलिए, अब हम जानते हैं कि बी फार्मा का ड्यूरेशन कितना होता है। तो बी फार्मा का ड्यूरेशन 4 साल का होता है। और इसकी एलिजिबिलिटी यानी योग्यता की बात करें कि कब ये कोर्स किया जा सकता है, तो अगर आप 12th पास आउट है, पीसीएम या पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। देखिए, बायोलॉजी वाला भी और मैथ वाला भी कर सकता है, लेकिन बहुत ऐसे कॉलेज है जो मैथ वाले को नहीं देता है लेकिन बायोलॉजी वाले को देता है। देखिए, ये जो कोर्स है, बैचलर कोर्स है बी फार्मा। अब हम बात करते हैं बी फार्मा कोर्स के क्या क्या फ़ायदा है। तो देखिए, बी फार्मा करने के बाद आप खुद का छोटा सा दवा दुकान खोल सकते हैं। ठीक, खुद का छोटा सा क्या बड़ा सा भी दुकान खोल सकते हैं। और साथ ही साथ फर्स्ट एड का इलाज भी कर सकते हैं। फर्स्ट एड का जो होता है प्राथमिक उपचार, वो इलाज भी आप कर सकते हैं बी फार्मा करने के बाद। साथ ही साथ ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी भी पा सकते हैं, खुद का छोटा सा क्लिनिक यानी कि फर्स्ट एड का ओपन भी कर सकते हैं, छोटा सा क्लिनिक ओपन करके। ठीक, अगर हम बात करें बी फार्मा करने के बाद हमें कितना पैसा मिलता है, कितना सैलरी मिलता है, तो देखिए, जब आप बी फार्मा करते हैं तो स्टार्टिंग में आपको मिनिमम 15,000 रुपया सैलरी मिलता है। लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, ये सैलरी भी आपका बढ़ता जाएगा। अगर आपके पास 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस आ जाता है तो आपको कम से कम 20,000 से 50,000 रुपया मिनिमम सैलरी, एवरेज सैलरी आपको मिल जाएगा। 20,000 से 50,000 अगर आपके पास 2 या 3 साल के एक्सपीरियंस है तो। या तो आप खुद का मेडिकल शॉप भी ओपन कर सकते हो, बी फार्मा करने के बाद खुद का बिजनेस भी कर सकते हो। चलिए, अब हम बात करते हैं बी फार्मा करने में कितना पैसा लगता है। देखिए, बी फार्मा करने में अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज यानी सरकारी कॉलेज से करते हो तो फिर बहुत ही ज़्यादा कम पैसा खर्च होता है, 15 से 20,000 रुपया, वो भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेज से करते हो तो फिर आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, 50,000 से 2 लाख पर ईयर। चलिए, अब हम आपको कुछ टॉप कॉलेज के बारे में बतलाते हैं। देखिए, टॉप कॉलेज में बीएचयू आ गया, बनारस यूनिवर्सिटी, उसके बाद एम्स आ गया, डिस्पर आ गया, भोपाल और मणिपाल में भी बी फार्मा का बहुत ही अच्छी पढ़ाई तैयारी करवाई जाती है और बहुत ही कम फी में। भोपाल और मणिपाल में बीएचयू, डिस्पर, एम्स, जेएमयू, जामिया मिलिया इस्लामिया, ये सब कुछ टॉप कॉलेज। तो मैंने आपको वीडियो में पहले ही बतलाया था कि आपको एक बोनस पॉइंट बतलाएंगे, तो चलिए बोनस पॉइंट बतलाते हैं। देखिए, अगर आप बी फार्मा करके या 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, अगर आप एनी अदर कंट्री यानी कोई दूसरे कंट्री में जाते हैं जैसे सऊदी अरब, दुबई में, तो आप 1 लाख रुपया पर मंथ इजीली अर्न कर सकते हो। 1 लाख पर मंथ बी फार्मा करने के बाद, 3 या 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद।